हाँ, आपका जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है ना। यहाँ पे ए बी सी हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकते हैं। ए बी और सी हमारे कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का है ना। 11th क्लास में या बड़ी क्लास में जाओगे तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब ए बी सी हमारे कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो जरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का, ये आपका सिलेबस में नहीं है इस बार, क्योंकि आपके लैंग्वेज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार रिमूव हो गए। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 का बार। आपसे पूछा है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो, कंपेयर करो जरा, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 9.35 आया, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिया था। तो 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 का बार इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर करो, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कंपेयर करो जरा, ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, एक्स का कोएफिशिएंट देखो ना यहाँ पे 2, बी कितना हो गया हमारा 3, और सी हमारा जो हो गया, कंपेयर करो, माइनस 9.35 का बार। जो भी आपका फाइनल आंसर होता है उसे आपने डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करना है, क्लोज करना है। इज इट? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसमें तो ऑलरेडी जीरो मेंशन है ना, सब एक ही तरह में। तो कंपेयर करो जरा, ए की वैल्यू होगी 1, यहाँ कोई भी मेंशन नहीं है तो 1 मेंशन कर सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 1/5। ठीक है, बी इज वॉट, माइनस का 1/5, और सी की वैल्यू होगी हमारी माइनस का 10। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इधर जीरो मेंशन होनी चाहिए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने। तो 6 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब भी आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो साइन आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब कोशिश करो यहाँ पे इम्प्लाइज का सिंबल जरूर लगाए दो मैथमेटिक्स में। ठीक है, या और अगर किसी को और अच्छा लगता है तो और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयर करो जरा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए की वैल्यू होगी माइनस, ए है ना 9 में समझ लिया, तो ये ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या होगी 3, और सी की वैल्यू होगी आपका माइनस का 6। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ पार्ट, एक्स इक्वल टू 3y। फोर्थ पार्ट है आपका x इक्वल टू 3y। तो कंपेयर करो जरा, लेट इक्वल टू में क्या होना चाहिए, जीरो, तो एक सब प्लस 3y को लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये प्लस का 3y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। अब कंपेयर करो जरा, तो कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो a की वैल्यू होगी 1। ठीक है, और b की वैल्यू क्या होगी हमारा, माइनस का 3, क्योंकि y का कोएफिशिएंट b, तो b का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस का 3, और c यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो c की वैल्यू होगी हमारी 0। और जो भी आपको फाइनल आंसर आता है उसे आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लोज करना है, जिससे ये हाईलाइट एज अ हाईलाइटर से यूज करना है। इजंट इट? आपका जो फिफ्थ सिक्स पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 में ऑलरेडी मेंशन है, तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं इसे कंपेयर करूँ, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी वाई एब्सेंट है ना, तो वाई एब्सेंट है तो कोएफिशिएंट भी एब्सेंट होगा, तो बी की वैल्यू हो गई 0 और सी की वैल्यू होगी आपकी 2।
इजंट इट? ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं जनरली, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इफ 1 कॉमा -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x 2x minus y equal to p, then find the value of p। तो p की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 10th क्लास में भी 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन में दिया है कि इसका सॉल्यूशन है। देखो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो पहला पॉइंट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन का मतलब ये से सेटिस्फाई करेगा, है ना। गिवन इफ, तो आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 पुट करना है। तो करो जरा इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x - y इक्वल टू p। तो 2x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2 इक्वल टू p। तो 2 1 जा 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब वो उसे सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, है ना। और यहाँ से p की वैल्यू आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, is 1, -1 is a solution of x plus y इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि ये जो गिवन है सॉल्यूशन, ये इसके सॉल्यूशन है इक्वेशन की, ये चेक करना है। तो देखते हैं अगर सेटिस्फाई करता है तो उसके सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या पुट करने हैं आपने, x इक्वल टू 1 पुट करने। मैंने बोला था फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है x, है ना। थोड़ा नीचे में शो कर देता हूँ। is x is 1, -1 is the solution of x plus y equal to 0। ठीक है, तो आपको ये क्या है जो गिवन है क्वेश्चन 1, -1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, चेक करना है। ठीक है, ये 2 बार इस आ गया। ठीक है, तो चेक करना है, वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। तो पुट करो जरा यहाँ पे, इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी 1 और y की वैल्यू -1। ठीक है, तो जो ये देखो ये 0 आ रहा है, यानी आप सॉल्व करोगे ये 0 के इक्वल आ रहा है ना। तो 0 आ रहा है, देखो ये 0 ही आ रहा है ऑलरेडी, है ना। तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये x प्लस वाई, अगर मान लो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाता है और इधर 0 है तो ये वेरीफाई नहीं हो पाता, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस बार क्या हो रहा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है क्योंकि 1 - 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये से सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन, the given point is a solution of given equation, isn't it? तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। है इससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। एक बार जरा समराइज कर देते हैं, अच्छे से पढ़ा करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डिफरेंस देखा कि हमारे जो एक्सप्रेशन है और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें आपका इक्वल टू मेंशन नहीं होता है, और इक्वेशन जिसमें आपकी इक्वल टू मेंशन होता है। फिर हमने क्या देखा,
फिर हमने जनरल फॉर्म देखी थी। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। उसके रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एक क्वेश्चन है, अगर वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब सिंगल वन सॉल्यूशन होते हैं। अगर वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी गिवन है पॉइंट, अगर उसका सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, ये इसका सॉल्यूशन है नहीं, पूछा है, चेक करना है, तो हमने x की वैल्यू 1 पुट किया और y की वैल्यू -1 पुट किया और देखा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये देखा हमने 0 आ रहा है और इधर भी 0 आ रहा है। तो इसका मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड। Therefore, the given point is a solution of given equation, isn't it? Okay, right. Till then, goodbye. Take care.